क्या होती है, किस प्रकार की होती है ये नाथ विद्या? देखिए, नाथ विद्या मयों की अत्यंत ही गुप्त और रहस्यमयी विद्या है। इस विद्या के बारे में ना तो बहुत ज्यादा कोई बात करता है, जिनके पास है वो इसे देते नहीं है, क्योंकि केवल और केवल एक गुरु परंपरा से चलती है। साल में केवल एक ही दिन दी जाती है, भादो पक्ष की। मूल रूप से ये विद्या सपेरों की विद्या है। आज से 20 साल 25 साल पहले तक ये विद्या पूर्ण रूप से जीवित थी। जीवित का क्या तात्पर्य है? जीवित का तात्पर्य यह है कि यह विद्या किस किस तरीके के उपचार हम नाथ विद्या से कर सकते हैं? उपचार का तात्पर्य क्या है, अर्थात किसी व्यक्ति की समस्या को, कष्ट को दूर कर। अब वो कष्ट कई प्रकार से हो सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, आप इस विद्या से दूर कर सकते हैं और बड़ी सरलता से दूर कर सकते हैं। हमने तंत्र में अलग अलग विद्याओं की बात करी है, जहाँ पे हमने बहुत सारी इलाज, उतारा और बहुत सारी समस्याओं के निवारण भी जाने हैं। लेकिन आज हम लाए हैं एक बहुत खास विद्या और बहुत अलग टॉपिक, जहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन बहुत गहराई से नहीं। तो आज हम लेके आए हैं नाथ विद्या के बारे में। नाथ विद्या एक ऐसी विद्या जो उतारा, उपचार करना या किसी की समस्याओं का निवारण करना, ये सारे आप सिर्फ मंत्रों से कर सकते हैं। वो कैसे? क्या हर कोई इसे सीख सकता है? और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है इसके सीखने के दौरान? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए आज बिना देरी करे जानते हैं नाथ विद्या के बारे में कि क्या होती है, किस प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से ऐसे इलाज, उतारे के हमें मंत्र मिलते हैं जो कि हमारी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं। और क्या सिर्फ एक साधक सीख सकता है या कोई सामान्य व्यक्ति भी? तो आज इस टॉपिक को और गहराई से हमें समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज के साथ। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या, भगवती कृपा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो सर, हमने नाथ विद्या के बारे में बहुत कुछ सुना तो है, लेकिन उसे कभी गहराई से समझा नहीं। तो आज हम उसी को और गहराई से समझते हैं कि क्या होती है, किस प्रकार की होती है ये नाथ विद्या। देखिए, नाथ विद्या मयों की अत्यंत ही गुप्त और रहस्यमयी विद्या है। मयों की विद्या है ये? इस विद्या के बारे में ना तो बहुत ज्यादा कोई बात करता है, जिनके पास है वो इसे देते नहीं है, क्योंकि केवल और केवल एक गुरु परंपरा से चलती है। अच्छा साल में केवल एक ही दिन दी जाती है, अच्छा, भादो पक्ष की छठ तिथि को इस विद्या को दिया जाता है। ठीक है। मूल रूप से ये विद्या सपेरों की विद्या है। आज से 20 साल 25 साल पहले तक ये विद्या पूर्ण रूप से जीवित थी। जीवित का क्या तात्पर्य है? जीवित का तात्पर्य यह है कि यह विद्या प्रचलन में थी। अच्छा। पहले जब नाग पंचमी पर कुश्ती होती थी, उत्सव होते थे, तो जिससे पहलवान आपस में कुश्ती करते थे, दंगल करते हैं, अपनी शक्तियों का मुकाबला करते कि कौन कितना बड़ा ताकतवर है। उसी प्रकार से जादूगरों में भी मुकाबले हुआ करते थे। अच्छा, और यही जादूगर सपेरे हुआ करते थे। सपेरों को नाथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इस विद्या का नाम पड़ा हुआ है नाथ विद्या। अच्छा, ये सैकड़ों साल पुरानी सपेरों की विद्या है। इस विद्या में सांपों के विष का इलाज, सांपों से जुड़ी हुई बहुत सारी जो डर है उनका इलाज, सर्पों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उसके मंत्र, इस प्रकार से अत्यंत ही गुप्त रहस्यमय मंत्र होते हैं। ओके। इन मंत्रों से एक साधक बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, जैसे? इलाज करना, उतारा करना। जो लोग गद्दी दरवाजा चलाते हैं उनके लिए विद्या अति उत्तम है। ठीक है। भूत प्रेतों को मारना, किसी की दुकान को बंद कर देना, किसी की दुकान को खोल देना, किसी शक्ति को रोक देना, किसी बड़े से बड़े अघोरी को तांत्रिक की चुटकियों में उसकी संपूर्ण विद्या को बंद कर देना। अच्छा, क्योंकि मुकाबले की ये तो विद्या थी। जब दो जादूगर, दो तांत्रिक, दो मांत्रिक आपस में लड़ते थे, ये उस समय की विद्या है और ये तुरंत काम करती है। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तो मतलब पहले जो साधनाएं सिद्ध की जाती थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है? ये पारंपरिक विद्या है, इसमें साधना जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तो एक विशेष क्रिया विशेष दिन दी जाती है और उसी दिन से काम करना शुरू कर देती है। अच्छा। तो ये बाकी विद्याओं से जब हम बात करते हैं, हमने बहुत सारी अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी विद्याओं के बारे में बात करी, तो ये बाकी से कैसे अलग है? देखिए, बाकी सभी विद्याओं में आपको मंत्रों का पाठ करना होता है, उनका जप करना होता है, कई कई मालाओं का जप करना होता है, उनके लिए कोई विशेष दिन का विचार करना होता है। प्रयोग करने के लिए आपको स्नान, ध्यान, पूजन सामग्री, इन सब का ध्यान करना होता है। लेकिन इस विद्या में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कब कोई विषधर
आपके ऊपर प्रहार करेगा। हम्म। आपको पता नहीं ना कि कब कौन मांत्रिक, तांत्रिक, जादूगर, अघोरी आपके ऊपर घातक वार करने वाला है। तो इस विद्या में ऐसा कोई बंधन है ही नहीं। आपने स्नान किया हो ना किया हो, आपके पास कोई सामग्री हो ना हो, जिसे ये विद्या आती है, वह कहीं भी किसी भी प्रकार से धरती की धूल से भी किसी व्यक्ति का बड़े से बड़ा नुकसान भी कर सकता है और उसे बचा भी सकता है। अच्छा। किसी का व्यापार बांध भी सकता है और खोल भी सकता है। अपने धन को नदी में बढ़ते हुए पानी की तरह बढ़ा भी सकता है। ठीक है। इस विद्या में अनेकों अनेक चमत्कारिक कार्य किए जाते हैं। जैसे पुराने समय में किसी के मुख से खून निकालना, खड़े खड़े किसी को छाती में दर्द दे देना, तड़पा देना, किसी का जीवन बचाना। कई बार सर्प के विष से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जीवन के कुछ अंश रह जाते हैं। इस विद्या से उसका जीवन वापस लाया जा सकता है। अच्छा। और ये अटल सत्य है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है। अगर वो नियम फुलफिल होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है, तो बिल्कुल हो सकता है और होता है। तो सर इट मीन्स हम लोग नाथ विद्या को मेडिकल टर्मिनोलॉजी से भी चैलेंज कर रहे हैं कि जिनके अंदर प्राण बिल्कुल नहीं बचे, मतलब कुछ अंश ही हैं, हम उनकी जीवन वापस भी ला सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ये मेडिकल साइंस में तो नहीं, देखिए, मेडिकल साइंस से अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने पुरखों की विद्या है। अच्छा। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर के अंगों में जीवन होता है, ट्रांसप्लांट होता है। कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने शरीर के अंगों का दान करता है। बिल्कुल। तो जीवन है ना, उसी जीवन को वापस लाने की विद्या है। अच्छा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु विष से हुई है, तो विष दिमाग पे काम करता है, धमनियों पे काम करता है, हृदय पे काम करता है। अगर उस विष को उतार दिया जाए, संभावना है कि वो अच्छा। व्यक्ति दोबारा से जीवित हो जाता है। ये परंपरा काफी सालों से है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि आज से लगभग 50-60 साल पहले तक सर्प के विष से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसे केले के पत्तों में लपेटकर गंगा जी में बहा दिया जाता था। और ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं कि वो बहते बहते वो जीवित हो जाता था। ऐसा क्यों? और केले के पत्तों में ही क्यों? क्योंकि केले के पत्ते में एक तो औषधि गुण होते हैं, दूसरा जहर जल के संपर्क में आने से उसका प्रभाव कम होता है, तो व्यक्ति कभी कभी जीवित बच जाता था और अक्सर जीवित बच जाता था। इसलिए कभी भी सर्प के जहर से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसे कभी भी जलाया नहीं जाता था। एक उम्मीद होती थी कि वे वापस जीवित हो जाएगा, इसीलिए उसे सुरक्षित केले के पत्तों में लपेटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। ऐसे तो वो डूब जाएगा। वो तो समाप्त ही हो गया। आपकी नज़रों में, समाज की नज़रों में वो तो समाप्त हो गया, मेडिकली तो उसको समाप्त घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों के मन के अंदर एक आशा होती थी और ऐसे कई केस देखे हुए, प्रत्यक्ष। आज भी क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल संभव है। लोग आज भी ट्राई करते हैं इसको? बिल्कुल करते हैं और रिजल्ट मिलते हैं? वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हम सभी प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं। यह विद्या केवल शरीर में उपस्थित विष को समाप्त करने का काम करती है, उतारने का काम करती है। अच्छा। अब इसी विद्या का प्रयोग करके आप असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। इस विद्या का प्रयोग करके आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य रूप से संभव प्रतीत नहीं होते। जैसे अभी आपने कहा असाध्य बीमारी, जैसे नाम लूंगा तो विवादित हो जाएगा, लेकिन संभव है। सामान्य रूप से जॉइंटिस, जिसे पीलिया भी बोलते हैं, पाइल्स, दर्द, इसमें यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है, उसके दर्द को दूर करने तक के मंत्र है। अच्छा, तो इसमें मंत्रों की भूमिका क्या है? मंत्र ही तो प्रमुख है, जो गुरु परंपरा के मंत्र वही प्रमुख है, और इन मंत्रों को देने की प्रक्रिया प्रमुख है। इतनी गुप्त होती है कि जिस समय वो प्रक्रिया शुरू की जाती है, उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जिस क्षेत्र में की जाती है उस क्षेत्र में एक ऐसा संकल्प होता है कि इसके बारे में ना हम कभी किसी को बोलेंगे, ना बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ। अच्छा। हाँ। इतना रहस्य? इतना रहस्य। इसलिए इस विद्या के बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि विद्या जितनी लाभदायक है, उससे ज्यादा भी घातक है। कैसे? किसी व्यक्ति का जान बचा सकती है तो किसी व्यक्ति प्राण ले भी सकती है, इसलिए इसे इतना गुप्त रखा गया। क्योंकि अगर कोई सपेरा किसी ऐसे विषधर को अपने कंट्रोल में कर सकता है जो किसी के प्राण ले सकता है, तो इसी विद्या से किसी के प्राण दे भी सकता है। सुरक्षा भी इसी के हाथ में है और संहार भी इसी के हाथ में है। लेकिन आज के युग में यह विद्या अत्यंत ही लाभदायक है। अगर कोई गादी लगा रहा है, कोई दरबार लगा रहा है, लगाने के बाद भी उसे लगता है कि वो लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहा, तो उसके लिए विद्या तो अनमोल है। अच्छा। इस विद्या से वो लोगों की भलाई कर सकता है, दरिद्रता समाप्त कर सकता है, इलाज कर सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को समाप्त कर सकता है, भूत प्रेतों को मार सकता है, उनको पीट सकता है, उनका बंधन कर सकता है, वह भी बिना किसी सामग्री के। बड़े से बड़ी मारण क्रिया चुटकियों में समाप्त कर सकता है, और बड़े से बड़े तांत्रिक की, अघोरी की शक्तियों को कुछ ही सेकेंडों में खत्म कर सकता है। इतनी प्रबल है ये विद्या। अच्छा, तो जैसा भी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये नाथों की विद्या थी, जो सपेरों की विद्या है, तो आजकल के टाइम में सपेरे कहाँ, बहुत कम मिलते हैं। देखिए, यही तो बात है। मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी गुप्त और रहस्यमयी विद्याएं
जो कि आज लुप्त होती जा रही है, इन्हें समझे। मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि इन विद्याओं को लुप्त होने से बचाया जाए, अच्छा। वो भी अंधविश्वास ना फैलाते हुए। इसीलिए इस विद्या को मैं सिखाता हूँ। यह विद्या केवल साल में एक ही दिन दी जाती है, वह भी भादो मास की षष्ठी तिथि को यह विद्या को दिया जाता है, केवल साल में एक दिन। अच्छा। और यह दिन भी सैकड़ों सालों से निर्धारित है। केवल इसी तिथि में देने से यह विद्या काम करती है, अन्यथा ये काम नहीं करती। ऐसा क्यों? दिन वार इनका क्या कोई महत्व नहीं है इस विद्या में। इस तिथि का ही क्यों इतना महत्व है? सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जिन्होंने दी उन्होंने भी यही बोल के दी, उनसे भी यही सीखी, हमारे गुरुदेव से। तो जो गुरु परंपरा से आ रही वही है। जब हम बात करते हैं उपचार की, तो उपचार से आपका क्या तात्पर्य है? किस किस तरीके के उपचार हम नाथ विद्या से कर सकते हैं? नाथ विद्या से आप सभी प्रकार के उपचार कर सकते हैं। अब उपचार का तात्पर्य क्या है? अर्थात किसी व्यक्ति की समस्या को, कष्ट को दूर करना। अब वो कष्ट कई प्रकार से हो सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, आप इस विद्या से दूर कर सकते हैं और बड़ी सरलता से दूर कर सकते हैं। अच्छा। जिसके लिए ना कोई सामग्री की आवश्यकता होती है, ना किसी विधान की आवश्यकता होती है, ना किसी दिन की आवश्यकता होती है, ना किसी वार की आवश्यकता होती है। आप जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, उसी क्षण इस विद्या का आप प्रयोग कर सकते हैं। बस इस विद्या की एक ही शर्त है, वह है गोपनीयता। अच्छा। जितनी गोपनीयता आप इस विद्या का साधक इस विद्या के बारे में बना के रखेगा, यह विद्या उतनी ही तेज चलती है। क्योंकि यही वो विद्या है जिससे बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक अपने आप को सुरक्षित करते हैं। इस विद्या का कोई काट नहीं है। अच्छा। बड़े से बड़ा अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, मौलवी कुछ कर ले, यह विद्या केवल इसी विद्या से ही कटेगी, किसी और चीज से नहीं। किसी और विद्या से कट ही नहीं सकती। अभी हमने बात करी उपचार की, अब बात करते हैं उतारा की। तो उतारा किन किन चीजों से होता है? अगर हम कोई नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए आप इसे किस दृष्टिकोण से समझाना पसंद करेंगे? देखिए, उतारा का अर्थ क्या होता है, जिससे आपने पूछा उतारा। उतारे का अर्थ है हम किसी शक्ति को उतार रहे हैं। और वो शक्ति दैविक भी हो सकती है, पिशाचिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है और सात्विक भी हो सकती है। तो जिस प्रकार की शक्ति होती है, उसी प्रकार की, उसी प्रकृति की वस्तुओं से उस शक्ति का उतारा किया जाता है। तो क्या क्या ऐसी सामग्री लगती है इसमें? देखिए, उतारे में जो सामान्य सामग्री होती है, तो नींबू, काली सरसों, पीली सरसों, कपूर, जायफल, नारियल, बतासा, बूंदी के लड्डू, ये सामान्य सामग्री लगती है सात्विक में। अच्छा। इसी प्रकार से तामसिक आता है। तामसिक में मांस, मदरा, जायफल, कुछ विशेष जड़ी बूटियां, कपड़े और भी विधान होता है। फिर इसके बाद आती है शमशानी उतारा। फिर उसमें काली हंडी, हड्डियां, चिताभस्म, सफेद वस्त्र, विवाह का सामान, संपूर्ण श्रृंगार, अलग अलग प्रकार के ढेर उतारे। किस शक्ति है, कौन सी शक्ति का हमें उतारा करना है, सामने वाली व्यक्ति को क्या समस्या है, उस प्रकार से उतारा होता है। अच्छा। और उतारे में कई बार तो ऐसी ऐसी सामग्रियों का उपयोग होता है जो दुर्लभ होती है, इसलिए कभी कभी उतारे बहुत ज्यादा मूल्यवान भी हो जाते हैं, कॉस्टली भी हो जाते हैं। तो सर, क्या हर समस्याओं का निवारण हम नाथ विद्या से कर सकते हैं? बिल्कुल। एक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण 100% कर सकता है। अच्छा। बिल्कुल। जो गादी लगाते हैं, जो दरबार लगाते हैं, अगर चाहते हैं उनकी गादी में, उनके दरबार में आया हुआ व्यक्ति निराश ना लौटे, तो उन्हें यह विद्या सीखनी ही चाहिए। तो इस विद्या में क्या हर समस्याओं के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं? बिल्कुल। इस विद्या में स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जिन्हें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये स्वयं सिद्ध होते हैं? स्वयं सिद्ध है। बस उस विशेष मुहूर्त में, जैसे ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल में हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो तुरंत काम करते हैं। इसी प्रकार से जो एक विशेष दिन है भादो मास का छठी तिथि को इन मंत्रों का जाप किया जाता है, तो ये सिद्ध हो जाते हैं और फिर ये हमेशा के लिए स्वयं सिद्ध होते हैं। अच्छा। आप केवल इनका जाप करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले जैसे हमने काफी विद्याओं के बारे में बात भी करी है, तो उसमें कुछ माला, 11 माला, 21 माला, कितने हमें जाप करने होते थे? 51 लाख, 1.25 लाख जाप। तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि तुरंत काम करना है ना। अगर सामने वाले मांत्रिक ने आपके ऊपर मारण क्रिया छोड़ी तो तुरंत आपको तकलीफ होगी, छाती में दर्द होगा, आदमी तुरंत समाप्त होगा। जाप करने का समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस समय पे ये विद्या काम करती है। इसलिए इस विद्या में ना कोई नियम है, ना कोई दिन है, कभी भी, कैसे भी, किसी भी समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम साधनाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब कोई काम हो जाता है, कोई शक्ति हमारा काम करती है, तो हम उन्हें भोग देते हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ना भोग है, ना प्रसाद है। इसमें मूल रूप से केवल गुरु पूजन होता है, जो शक्ति देता है उसका पूजन होता है, बस। तो मतलब सिर्फ मंत्र याद कर लेना ही सब काफी हो जाता है, या फिर मंत्र का सही उच्चारण भी बहुत मायने देता है? इस विद्या में केवल मंत्र जाप कर लेना ही बहुत हो जाता है, लेकिन मंत्र किस समय जाप करना है, पहली बार कैसे जाप करना है, कहाँ जाप करना है, किस स्थिति में बैठ के जाप करना है, यह निर्भर करता है इस विद्या की सफलता पे। अच्छा, और वो क्या है? अत्यंत गुप्त है,
क्षमा करिए। तो क्या इसमें बाकी जो साधनाएं होती हैं, जो बाकी विद्याएं हैं, उनकी तरह कोई नियम भी है या सिर्फ इस जाप के अलावा और कुछ नहीं है? केवल 2 दिनों का नियम होता है, इसके पश्चात जीवन में कभी कोई नियम नहीं है। पूरे जीवन काल में जब तक आप ये विद्या चलाएंगे? कोई नियम नहीं अच्छा, है ही नहीं। कौन से 2 विशेष दिन? एक तो जो आपने बताया। बस उसी दिन, केवल 2 दिन। 2 दिन का ये पूरा विधान होता है। 2 दिन साधक को हमारी निगरानी में रहना होता है, हमारे बताए हुए नियमों का पालन करना होता है। और आज भी ये विद्या 500 साल पुराने पारंपरिक तरीके से ही दी जाती है अच्छा, और इसको देने का कोई और तरीका है ही नहीं। जैसे 500 साल पहले से चल रही थी वैसे आज भी है, और उन्हीं नियमों का पालन करके हम इस विद्या को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, इट मीन्स उसने कोई साधना नहीं कर रखी, तंत्र के क्षेत्र में सिर्फ उसे जिज्ञासा है, बट कभी उसने आगे आके उसको नहीं सीखा और वो नाथ विद्या को सीखना चाहता है, तो क्या वो सीख सकता है? नाथ विद्या के लिए केवल एक ही शर्त है, आपको गुरु दीक्षा लेनी होगी। गुरु दीक्षा लेने के बाद आप नाथ विद्या को सीख भी सकते हैं, नाथ विद्या से दरबार भी लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी को झाड़ा भी ना दिया हो, किसी की नजर भी ना उतारी हो, वो केवल और केवल नाथ विद्या सीखकर अपनी गादी लगा सकता है, अपना दरबार लगा सकता है और अपने जीवन में नाम, शोहरत, धन सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सिर्फ कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको सीख सकता कोई भी सामान्य व्यक्ति, इसके लिए कोई विशेष दैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। है? मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पहले साधना करनी होगी या कोई साधनाओं की तैयारी करनी होगी, गुरु मंत्र जाप करना होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यह विद्या सपेरे अपने बच्चों को देते थे। नहीं? अच्छा। इस दिन ये शक्ति ट्रांसफर की जाती थी। हम्म। इस विद्या में सीखने जैसा कुछ नहीं है। इस विद्या में डायरेक्ट गुरु शक्ति ट्रांसफर होती है और उसी पे चलती है विद्या। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष ही सीख सकते हैं, पुरुष साधक ही बन सकते हैं, या फिर महिला नहीं सीख सकती? नहीं, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। पुरुष हो महिला हो कोई भी सीख सकते हैं, और चूंकि मयंक में तो महिलाओं का एक विशेष स्थान है, महत्व है, तो वो तो सर्वोपरि है। मतलब महिलाएं भी आराम से सीख सकती हैं इसको? पूरी तरह सात्विक विद्या है, इसे सात्विक तामसिक कोई भी कर सकता है, तो इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कोई भी कर सकता है। मैंने खुद काफ़ी बार रिसर्च भी करी है इन चीज़ों के बारे में। तो लोग बोलते हैं अगर आप तामसिक करते हैं, कोई शक्ति को तामसिक प्रत्यक्षीकरण करते हैं या उनकी तामसिक तरीके से साधना करते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा तीव्र होते हैं एज कम्पेयर टू सात्विक। बिल्कुल, आप सत्य बोल रहे हैं। अब इस विद्या में तामसिक है सात्विक है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये विद्या पूर्ण रूप से सात्विक है। लेकिन अगर मैं तामसिक की बात करूं तो फिर दुनिया में इससे बड़ी तामसिक विद्या भी नहीं है। अच्छा। क्यों है, किस लिए है, वो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन ये इस प्रकार की तामसिक है कि इसमें ना तो आपको मांस का प्रयोग करना है, ना मदिरा का प्रयोग करना है, ना कोई नशे का प्रयोग करना है, ना कोई अनैतिक कार्य करना है। उसके बावजूद भी इससे बड़ी तामसिक विद्या नहीं है। मतलब ना भोग चढ़ाना है, ना आप उसको ग्रहण करना है, कुछ भी नहीं करना। फिर भी तामसिक? वो कैसे? नहीं बता सकता, नियम है, वही तो संकल्प है। तो ऐसे तो हमारी जो ऑडियंस है और मेरी खुद की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि ऐसा क्या राज है इस विद्या में। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से सीख सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है? इस विद्या को सीखने के लिए आने वाले सितंबर माह में 16, 17, 18 तारीख को इसका एक शिविर नासिक जिले में लगने वाला है। वहां पे आके आप गुरु दीक्षा प्राप्त करके इस विद्या को सीख सकते हैं। जो इस वर्ष इस विद्या का शुल्क 21,000 रुपए रखा गया है। यह विद्या जिसमें सभी प्रकार के इलाज उतारे, गद्दी लगाने के मंत्र, किसी भी बड़ी से बड़ी शक्तियों को बांधने के मंत्र, भूत प्रेतों को पीटने के मंत्र, धन को बढ़ाने के मंत्र, किसी भी शक्ति से कार्य करवाने के मंत्र, सभी कुछ आपको प्राप्त होंगे। और इन मंत्रों को सीखकर कोई भी साधक या कोई भी सामान्य व्यक्ति या कोई भी महिला साधक, मैं विशेष बोल रहा हूँ, अपना गादी लगा सकती हैं, दरबार लगा सकती हैं। जो पहले से गादी दरबार लगा रही है वो अपनी गादी दरबार को और अच्छा कर सकती है, अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य और नाम सम्मान प्राप्त कर सकती है। अच्छा, तो इसकी कोई प्रक्रिया है? जो भी साधक नाथ विद्या सीखना चाहते हैं वो सितंबर माह में 16, 17, 18 तारीख को इसका एक शिविर रखा गया है, जिसका शुल्क 21,000 रुपए है। इस शिविर में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको 16 तारीख को शाम 3 बजे तक पहुंच जाना है। इसके बाद से पूरा विधान शुरू हो जाता है। जो भी साधक आ रहे हैं वो अपने साथ में लाल वस्त्र, लाल आसन लेके आएंगे। अच्छा। कोई भी ताबीज, गंडा, सुरक्षा कवच आपको पहन के नहीं आना है। केवल इतनी चीजों का ध्यान रखिए और आप आ सकते हैं। ओके। और बाकी जो भी सामग्री रहेगी, बाकी जो भी पूजन सामग्री वो पूरी तरह हमारे द्वारा ही आपको उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि वो पूरी सामग्री गुप्त होती है। अच्छा। सामग्री, विधान सब कुछ गुप्त है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको लेके आना है, सिर्फ आपको लाल वस्त्र और लाल आसन ही लेके आना, बाकी कुछ भी किसी साधक के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है? हर कोई इसमें भाग ले सकता है, सीख सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। मैंने आपको बताया ना, जिसने पहले कभी कुछ ना भी किया हो वो भी सीख सकता है। वह भी सीखकर लोगों की मदद कर सकता है। और जो लोग जगह जगह से परेशान हो चुके हैं,
जो लोग अपना तंत्र काट करवा चुके हैं लेकिन फिर भी उनको लाभ नहीं मिल रहा, जिन लोगों के ऊपर मारण क्रिया हुई है फिर भी उनको, आप जगह जगह अपने पैसे खराब कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको आज तक कोई लाभ नहीं हुआ, वह भी इस विद्या को सीखकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि विद्या जब दी जाती है तो एक विशेष विधान होता है, उस विधान के अंतर्गत आपसे जो क्रियाएं करवाई जाती हैं उसके बाद इस जन्म तो छोड़िए, आपके पिछले जन्म के भी अगर कोई बंधन है वह भी कट जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर इस शिविर में कोई जुड़ता है, सीखता है, तो उसको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? सिर्फ़ इलाज उतारे के मंत्र वग़ैरह मिलेंगे, उनको गादी लगाने की एक प्रक्रिया मिलेगी, वो तो अलग, लेकिन उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आ सकता है? खुद के एक साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आता एक साधक क्या चाहता है? लोगों की मदद, नाम, सम्मान, धन, ऐश्वर्य और क्या चाहिए? और ये तो इस विद्या के लिए बहुत छोटी चीज है। अच्छा। इस विद्या से एक साधक के जीवन में धन ऐसे बढ़ता है जैसे बारिश में नदी का पानी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। तो सर आपने पहले भी ऐसे शिविर किया होगा, तो वहाँ पे अगर कोई साधक आपसे बात करता है अभी भी, तो उसके क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्या उसका एक, जिसे कहते हैं ना, उसका अनुभव क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक ही चीज बता दूं, यह विद्या है। हुँ। विद्या को कोई भी सीख सकता है, यह सबके ऊपर एक जैसा ही कार्य करती है। यह साधना नहीं है कि इसमें आपको किसी एक विशेष शक्ति को प्रसन्न करना पड़े। बिल्कुल। ये विद्या है, तो इस सभी को इसके लाभ बहुत अच्छे होते हैं और कई लोगों ने तो इसके अनुभव मेरे साथ शेयर भी किए हुए हैं, जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज, इस विद्या को सीखने वाला कभी भी केवल अनुभव शेयर कर सकता है, इसके बारे में बता नहीं सकता। बिल्कुल सही। यही बाध्यता है, यही गोपनीयता है। अच्छा, तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को, अगर आप एक लाइन में अगर समझाना चाहें कि उसको ये नाथ विद्या क्यों सीखनी चाहिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक सामान्य व्यक्ति को अगर अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन में धन, पैसा, मान, सम्मान, शोहरत चाहिए तो नाथ विद्या सीख सकता है। अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहिए तो नाथ विद्या सीख सकता है। बाकी लोगों से अपने आप को अलग करना है तो नाथ विद्या सीख सकता है। बड़े से बड़े तांत्रिक, मांत्रिक, अघोरी से लड़ना है तो नाथ विद्या सीख सकता है। इसमें तो आपने सभी बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज समझ आया हो नाथ विद्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है और कितनी रहस्यमयी है। और अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं नाथ विद्या, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सितंबर की 16, 17 और 18 को सर नासिक जिले में ये शिविर रख रहे हैं, नाथ विद्या सिखा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस विद्या को सीखना, नीचे दिए गए नंबर पे सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कॉल कर और साथ में ही ये विद्या सीख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।